नमस्कार, वेलकम है आपका अपने क्लास में। मैं आपके साथ पवन पांडे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे पर। जो उत्तराखंड के जो आर्थिक सर्वे आया है, तो इस हम सर्वे के ऊपर जो चर्चा करेंगे। सर्वे है क्या चीज़। सबसे अगर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात किया जाए इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे होता है पिछले एक साल का जो है जो लेखा जोखा होता है, तो सरकार की क्या अचीवमेंट्स रही है, क्या उपलब्धियां रही हैं, तो वो क्या होता है, उसी को इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या किसी स्टेट का होता है या नेशनल या राष्ट्र देश का होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे देश का भी होता है। जैसे हम अगर भारत की बजट के बारे में बात करें, तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। और इसी तरीके से आपका हर राज्य का भी अपना इकोनॉमिक सर्वे होता है जो राज्य सरकार करवाती है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हम उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, किस तरीके से उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। एक्चुअली बात करें फाइनेंस ईयर 2023 एंड 24 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग टू जो राज्य की जो आर्थिक जो राज्य का जो है लेवल जो देखा गया है, द लेवल ऑफ स्टेट्स, जो इकोनॉमिक जो प्रदर्शन है राज्य का, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इसका जो है विकास क्षेत्र, यानी आप कह सकते हैं ग्रोथ सेक्टर्स जो है, आय स्तर यानी इनकम लेवल पर बात करते हैं, और रोजगार के आंकड़ों यानी आपका जो है एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स जो है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाती है। और इसके अलावा आपकी सोशल और आर्थिक, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का अवलोकन प्रदान करता है, यानी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है उसके बारे में ये बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत हम एक 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन 2-3 चीज़ों को देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें जैसे इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने कहा जो है आपके एक तो जाता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आर्थिक प्रदर्शन, यानी जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो गया। दूसरा हो गया आपका ग्रोथ सेक्टर हो गया। सेकंड आपके ग्रोथ सेक्टर पर बात करते हैं, ग्रोथ सेक्टर्स। और थर्ड आपके इनकम लेवल पर बात करते हैं, इनकम लेवल को लेकर के जोड़ लिया जाता है। आपके एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट आपका जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, तो एम्प्लॉयमेंट डाटा को ले लिया जाता है। और सोशियो एंड इकोनॉमिक जो है आपके जो आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक, सोशियो एंड इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को देखिए जो है शामिल किया लिया। इन सभी चीज़ों का परफॉर्मेंस, इन सभी चीज़ों का अवलोकन हम कहाँ करते हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे में होता है। कहाँ पे होता है, सभी चीज़ों का अवलोकन आपके इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण में किया जाता है। अब सवाल यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण का जो डाटा है, इनको कई तरीके से दिखाया जाता है। जब आर्थिक सर्वेक्षण पे बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं आर्थिक विकास और जो है आपकी जो है स्टेट जीडीपी क्या है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आर्थिक विकास के साथ साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपका जो है स्टेट जो है जीडीपी जो है, स्टेट जीडीपी का क्या रोल है। अब सवाल सबसे पहले होता है कि स्टेट जीडीपी है क्या चीज़। सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज एसडीएस जो है एसजीडीपी, यानी जो है स्टेट जीडीपी। जिस तरीके से जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब हम इंडिया लेवल पर बात करते हैं, लेकिन जब हम स्टेट लेवल पर बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टेट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल जो है राज्य जो है सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है, या सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है जीएसडीपी के नाम से इसी को जानते हैं। इसी को हम जो है
GS जो है DP के नाम से भी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब सवाल अगर पूछा जाए तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या चीज? तो एक फिनेंशियर में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज, देखिए जो एस जो है GSDP, तो GSDP क्या होता है? एक फिनेंशियर में, वन फाइनेंस ईयर में। ओके, आपके स्टेट के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ स्टेट, राज्य की घरेलू सीमा के अंदर, देखिए जो प्रोड्यूस उत्पादित जो है उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल का जो अंतिम मूल्य है, यही क्या कहलाता है आपका? GSDP, सकल घरेलू राज्य उत्पाद। तो विद इन वन फाइनेंशियर, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ स्टेट, राज्य की घरेलू सीमा के अंदर आपका जो प्रोड्यूस यानी उत्पादन हो रहा है, किसका? गुड्स, अंतिम वस्तु या सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है, इसी को क्या कहा जाता है? आपका जो है इस जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में और किसी देश के जो विकास का बेहतर सूचक माना जाता है, विकास को जो प्रेजेंट करता है GDP और GNP में से अगर पूछा जाए विकास को जो है प्रतिनिधित्व या विकास का जो है प्रतिनिधित्व करने वाला जो है इंडिकेटर्स है GDP या GNP, तो विकास को मापक जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? आपका जो GDP के आधार पर किसी देश का हम विकास का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। किस देश में कितना विकास हो रहा है वो GDP के आधार पर बताया जाता है, ना कि GNP के आधार पर। तो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था में 2023-24 का आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो इस इकोनॉमिक सर्वे में 23-24 में यह माना गया कि ये जो आपका GSDP है यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, फाइनेंस ईयर 2023 एंड 24 के लिए आपका जो है ये सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो माना गया है, ये लगभग 7.58% माना गया है। 7.58% देखिए बात माना गया है। वृद्धि दर के साथ इतने परसेंट का क्या हो रहा है? देखिए जो है ग्रोथ यानी जो है वृद्धि दर देखी जा रही है, और जिसमें क्या दिया गया? जो है लचीलापन और जो है विकास को जो है शो किया गया है, लचीलापन और विकास का जो है। और यह विकास दर अगर पूछा जाए पिछले वर्ष की तुलना में, लास्ट ईयर की तुलना में, यह जो आपका ये ग्रोथ रेट है, तो ये देखिए कितना था? 7.03%। लास्ट ईयर के कंपेयर में जो है 0.73% से क्या हुआ है? रिफॉर्म यानी इनमें सुधार देखा गया है। बल्कि अगर हम बात करें तो यह राष्ट्रीय जो है औसत से जो नेशनल एवरेज है, नेशनल और एवरेज से क्या है? ये मैक्सिमम है, ज्यादा है। और राज्य की जो मजबूत आर्थिक नीतियों का जो है आर्थिक नीतियां या प्रशासन उनको क्या करता है? ये इंडिकेट करता है, उनको उजागर करता है, उनको उजागर करने का काम करता है। अब सवाल यह है कि जो GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आकार क्या है? सकल घरेलू राज्य का देखिए जो है आपका आकार का क्या है? ये मान लिया ये हमारी GDP है, और इस GDP में से देखिए जो है अगर 2023-24 के फाइनेंशियर को ले लिया जाए, 2023-24 के वित्तीय वर्ष को ले लिया जाए, 23-24 में देखें जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद का ये जो एवरेज डाटा है, ये लगभग जो है 346 जो है 3,46,000 और 200 करोड़ रुपए के नियर अबाउट देखा गया। और जबकि ये वित्तीय वर्ष अगर अगले साल की तुलना किया जाए, वित्तीय वर्ष 2022-23 को देख लिया जाए, तो 22-23 में ये कितना था? तो 22-23 में ये लगभग आपका जो है माना गया जो है 3 लाख जो है
3,03,000 जो है 3,03,000 जो है आपके 3,0780 करोड़ रुपए का 80 करोड़ रुपए जो है इनमें देखा गया। तो जीडीपी का जो है जीएसडीपी का जो है आकार देखा जाता है, ये आपका आकार है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 का स्टेट जो जीडीपी है आपका, उसका आकार जो है लगभग 3,46,200 करोड़ है। और जबकि आपके 2022-23 का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो आकार था वो 3 लाख देखिए जो है 3,780 करोड़ रुपए था। तो यानी अगर देखा जाए तो ये देखिए 22-23 की तुलना में 23-24 का जो है आपका बजट यानी जो जीडीपी का जो आकार है देखिए जो है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद क्या करता है, ये ज्यादा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ज्यादा दिखा रहा है। अब सवाल है कि इनका क्षेत्रीय योगदान क्या है, इनका जो है क्षेत्रीय योगदान क्या है। इनका योगदान देखा जाए सेक्टर वाइज अगर इनको देख लिया जाए जो है सेक्टर वाइज अगर इनको देख लिया जाए क्षेत्रीय योगदान के, ये देखिए इकोनॉमी के ये 3 सेक्टर्स माने जाते हैं। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और ये तृतीयक क्षेत्र, 3 सेक्टर्स हैं देखिए जो। और 5 प्राइमरी 6 सेक्टर्स में देखिए जो है अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं फॉर एग्जांपल। तो आपके इस प्राइमरी सेक्टर्स में डियर जो है अगर बेसिक जो चीजें देखी जाए जैसे वानिकी कृषि, इसमें देखो क्या आएगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि, एग्रीकल्चर कृषि, एग्रीकल्चर कृषि हो गया। अगला देखिए जो है वानिकी, वानिकी यानी आपका जो है फॉरेस्ट्री देखा गया। मत्स्य पालन आपका फिशरीज प्रोडक्शन हो गया, या आपके जो है फिशिंग हो गया। आपका स्टेट जीडीपी का 99 पॉइंट देखिए जो है 99% देखिए हिस्सा देखिए ये बताता है, ये कितना 9.99% देखिए ये सेक्टर से बताता है। और ये सब किस में आते हैं, टोटल आपके एग्रीकल्चर्स में बना हुआ। और इस तरीके से देखा जाए ये एग्रीकल्चर का सेक्टर्स हो गया। अगर वहीं सेकेंडरी सेक्टर्स में देखा जाए, सेकेंडरी सेक्टर्स में देखिए कौन कौन चीजें आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपका निर्माण हो गया। क्या हो गया? निर्माण का मतलब जिसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन फॉर लाइक कंस्ट्रक्शन। और देखिए क्या आता है जगह निर्माण, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। क्या देखा गया? मैन्युफैक्चरिंग देखा गया। एंड जो है निर्माण, विनिर्माण और विद्युत सप्लाई देखिए जो माना जाता है, देखिए जो है विद्युत एवं जलापूर्ति। क्या माना जाता है? देखिए जो है विद्युत एवं जलापूर्ति, इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई। अब इन सबको मिलाकर के ये सेकेंडरी सेक्टर का जो एवरेज जो क्षेत्र बनता है, इसका योगदान हमारी जो जीडीपी में कितना है, जो स्टेट जीडीपी में, तो 46 पॉइंट आपका देखिए जो है 84% आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर्स का माना जाता है। इस सेकेंडरी सेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी को औद्योगिक क्षेत्र भी याद रखते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? देखिए जो है इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, इसको किस नाम से? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं। और टर्सरी सेक्टर्स जो है, ये आपका टर्सरी सेक्टर से जिसे सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सा हो गया। फॉर एग्जांपल होटल, देखिए जो है होटल,
होटल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ओके, कम्युनिकेशन, राइट, एंड एसेट्रा सभी चीजें देखिए इसमें शामिल होगी। अब जीडीपी में अगर इसका रोल देखा जाए, आपका जो है सर्विस सेक्टर का रोल देखा जाए, तो इस सर्विस सेक्टर का रोल जो है 43.11%, सॉरी 43 पॉइंट देखिए जो है 17% रोल इनका देखा गया है, राइट। इस तरीके से इनका देखिए जो योगदान देखा गया। अब सवाल यह है कि यहां देखिए जो है यह सेकेंडरी सेक्टर को, इसी को हम किस नाम से बुलाते हैं? इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से बुलाते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से बुलाते हैं। और ये आपका जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको हम बुलाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखो क्या दिखा रहा है, जो आपका जीडीपी है, स्टेट जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल किसका है? सेकेंडरी सेक्टर यानी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। कितना रोल है इसका? 46.84% है। जबकि वहीं पर आपके टर्सरी सेक्टर का रोल देखिए जो है सेकेंडरी सेक्टर से कम है, यानी 43 पॉइंट देखिए जो है 17% आपका टर्सरी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर। और सबसे कम रोल आपका किसका? प्राइमरी सेक्टर, यानी 9.99% आपका प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट देखा जाता है। और आपको पता है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो है क्या है, जो है आपके जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा जा रहा है, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर। सर्विस में टूरिज्म को लेकर के उत्तराखंड क्या है? सबसे आगे है, देखिए जो है टूरिज्म को लेकर के देखिए जो है पाया गया है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लेवल पे, यानी इनकम लेवल पर आय स्तर क्या है, आय का स्तर क्या है। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इनकम लेवल क्या है? इनकम लेवल ऑफ उत्तराखंड, इनकम लेवल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का देखिए जो है इनकम लेवल आय स्तर देखा जा रहा है। आय स्तर, तो आय स्तर क्या है? तो आय स्तर में जो है सबसे पहले इनकम लेवल में हम देखेंगे पीसीआई। इसी पीसीआई को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देखी जा रही है। अब सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण का जो डाटा मिला है, उस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए कि 2023 फॉर एग्जांपल पीसीआई में देखा जाए 2023-24 में आपका जो ये जो देखा गया है कि आपका टोटल एवरेज देखा गया प्रति व्यक्ति आय जो है 2.60 लाख, 2.60 लाख देखिए जो है रुपया प्रति वर्ष देखा गया, प्रति वर्ष ये देखा जा रहा है। और जबकि 2022-23 के वित्तीय वर्ष के दौरान अगर देखा जाए तो यह कितना था जो है 2.31 लाख रुपए प्रति वर्ष ये देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि 22-23 से 23-24 की तुलना में कितने की वृद्धि हुई? तो इन दोनों में ये देखिए जो ग्रोथ रेट देखा गया, जो वृद्धि हुई, तो लगभग अगर जो है 12 कितना, अगर इन पर ग्रोथ देखा पूछा जाए तो कितने का ग्रोथ हो रहा है? देखिए 12 लगभग 64% की जो है ग्रोथ रेट देखी जा रही है। यानी 22-23 से 12.64% बढ़ करके 23-24 में कितना हो जा रही है? 2 पॉइंट जो है 64 देखिए जो है लाख रुपए जो है
2.60 देखिए जो है लाख रुपया प्रति वर्ष देखा जाए। तो ये क्या दिख रहा है, आपका जो है समग्र जो है इकोनॉमिक जो है वृद्धि, समृद्धि और बेहतर जीवन स्तर को दिखाती है। यानी अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो क्या दिखाता है, यहां पे सवाल भी पूछा जाता है, विकास का बेहतर सूचक माना जाता है। यानी विकास का सबसे बेस्ट जो है इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, आपका अगर पूछा जाए जीडीपी या आपका जीएनपी या पीसीआई, तो प्रति व्यक्ति आय जो में वृद्धि विकास का बेहतर सूचक माना जाए। अब सपोज डेट ऐसे मान लीजिए कि अगर जो है हमारे जेब में 50 रुपए है, किसी के जेब में जो है 100 रुपए है। अब सोचो कि 50 रुपए वाला ज़्यादा मौज करेगा या 100 रुपए वाला। 50 वाला क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, मेरे जेब में क्योंकि 50 है तो मेरा जो है खर्च क्या होगा, लिमिट होगा, कम होगा। लेकिन जिसके जेब में 100 रुपए है उसका खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट खाएगा, हमारे पास कम है तो हम कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट खाएंगे, थोड़ा घटिया किस्म के प्रोडक्ट खाएंगे। तो यानी जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, रहन सहन क्या होगा, वो अच्छा होगा। और रहन सहन अगर अच्छा हो रहा है तो क्या करता है, जीवन में आपकी जो इकोनॉमिक जो है ग्रोथ यानी आर्थिक जीवन की बेहतर की ओर ले जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बेहतर की ओर ले जाता है। अब ये तो हो गया, इनकम लेवल हो गया। अब सवाल ये है कि रोजगार और देखिए जो है और गरीबी में कमी जो है, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रिड्यूसेंस देखते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आपके जो है रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शंस, रोजगार और गरीबी में कमी देखी जा, क्या देखी जा रही है। जो इसमें देखेंगे रोजगार और गरीबी में जो कमी जो है, सबसे पहले चीज देख लिया जाए कि बेरोजगारी दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसी को कहते हैं बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी दर क्या है, तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग टू देखिए जो है बेरोजगारी रेट जो है देखा गया है। इस इकोनॉमिक सर्वे में देखिए जो है 2021-22 21-22 में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, 8.4%। 22-23 में यही एम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया जो है आपका 409%। तो बेरोजगारी की दर में क्या देखी जा रही, कमी देखी जा रही है। बेरोजगारी की दर में जो है आपका रिडक्शंस, कमी देखी जा रही है। वही अगर जो है आपके पॉवर्टी पर, गरीबी पर देखा जाए, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, आपके जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर देखा जाए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर देखा जाए, बहुआयामी गरीबी पर देखा जाए तो इनका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का अगर लास्ट का डाटा उठा के देखा जाए, जहां पर ये 2015-16 में गरीबी का जो लेवल था आपका जो है 17.6% के नियर अबाउट देखा गया था, 17.67% के नियर अबाउट देखा गया था, 6-7% के नियर अबाउट देखा गया था। वही 2019-20 में यह 2019-21 में जो है ये डाटा कितना देखा, 9.67%, 9.67% के देखा जाए। अब देखो गरीबी में के स्तर में क्या देखा जा रहा है, कमी देखी जा रही है, रिड्यूस देखा जा रहा है, कमी देखी जा रही है। यह कमी अपने निवासियों को क्या दिखाता है, हेल्थ,
एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड के प्रयासों को क्या करे, अच्छा करने का प्रयास कर रही है। गरीबी का लेवल कम हो रहा है, लोगों को हेल्थ मिल रही है, लोगों को जो है एजुकेशन मिल रहा है, लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बढ़िया है। ये सब चीज़ें जो है आपकी देखी जाती है। अब सवाल ये है कि रीजनल आपकी जो है डिस्पैरिटीज़ को देखते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असमानता। समग्र विकास, समग्र आर्थिक विकास के बावजूद सर्वेक्षण मैदानी और पहाड़ी जिलों के बीच क्या होती हैं, दोनों में क्या होती है, काफी असमानता होती है। ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज देखी जा रही है किन किन क्षेत्रों में, एक तो आपके हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं और आपका जो प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट है। आपका देखिए जो प्लेन एरिया है और आपका जो हिली एरिया है, दोनों में क्या है, दोनों में आपकी डिस्पैरिटीज देखी जाती है, दोनों में डिस्पैरिटीज देखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन डिस्पैरिटीज को देखते हैं कि प्लेन और देखिए जो है मैदानी एरिया में देखिए जो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इनके डिस्पैरिटीज को देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हरिद्वार को ले लेते हैं। किसको, द्वार को ले लिया, हरिद्वार। हरिद्वार जिला जो है उत्तराखंड का सबसे अधिक राज्य सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला माना जाता है। सबसे अधिक राज्य सकल जो है या सकल घरेलू उत्पाद वाला जो है सबसे अधिक जिला कौन माना जाता है, उत्तराखंड, हरिद्वार माना जाता है। जो सबसे मजबूत, जहां के क्या है, इकोनॉमिक जो है, आर्थिक गतिविधियां जो है या औद्योगिक एवं इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। कितना है देखिए, जो उत्तराखंड में जो है के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो लगभग 85,636 करोड़ रुपए का सकल जो है, यहां पे देखिए इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है और जो मजबूत औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को क्या करती है, इंडिकेट करती है, राइट। यही आपका देखिए, ये तो हो गया प्लेन एरिया में। जब हिली एरिया में आते हैं, आपके हिल्स एरिया में, यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल रुद्रप्रयाग को ले लेते हैं। किसका, रुद्रप्रयाग को ले लिया। रुद्रप्रयाग की क्या कंडीशन है, रुद्रप्रयाग यहां की जीडीपी क्या है देखिए, जो है सबसे हाईएस्ट है। यहां की देखिए हाईएस्ट देखी जा रही है, सबसे हाईएस्ट देखी जा रही है। सबसे हाईएस्ट देखी जा रही है। और यही रुद्रप्रयाग की जो जीडीपी देखी जा रही है, तो रुद्रप्रयाग की जो जीडीपी का जो आकार देखा गया है, तो ये लगभग कितना है आपके 2,838 करोड़ रुपए जो है आपका रुद्रप्रयाग का देखा जा रहा है, जो पहाड़ी जिले। तो यानी अब देखो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है और प्लेन एरिया में, दोनों में रीजनल डिस्पैरिटीज देखी जा रही है, दोनों में रीजनल डिस्पैरिटीज देखी। और यह जो असमानता है बताती है कि कुछ एरिया में, कुछ इकोनॉमिक एरिया में, कुछ इकोनॉमिक जोन में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत अच्छे तरीके से फलता फूलता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जो आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरिया है, वहां से पिछड़ जाता है। अब सवाल यह है कि इस गैप को जो है अगर पाटना हो तो कैसे पाटेंगे। अगर इस गैप को पाटना है तो इनके गैप को पाटने के लिए यह कहा गया है हमें देश में क्या करना है, इस गैप को अगर पाटना होगा हमें देश में समावेशी विकास की जरूरत पड़ती है। कौन सी,
समावेशी विकास, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। क्या पड़ती है, सस्टेनेबल यानी समावेशी विकास की हमें जो है जरूरत पड़ती है, इसके या एक्सक्लूसिव ग्रोथ की हमें जो है जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं जो है उत्तराखंड के राजस्व और कर संग्रह के बारे में बात करते हैं, रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन पर बात करते हैं। आइए नेक्स्ट, रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन, राजस्व और टैक्स कलेक्शंस क्या है यहां का। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे में सकारात्मक देखे जो है पॉजिटिव आपका देखिए रिपोर्ट दिखाता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए जो है जैसे आर्थिक और रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शंस को देख लिया जाए, सर्वेक्षण राजस्व और कर संग्रह में सकारात्मक रुझान की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है, यानी द सर्वे रिपोर्ट्स पॉजिटिव ट्रेंड इन द रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स। क्या करता है जो है राजस्व ग्रोथ रेट जो है, राजस्व रेवेन्यू ग्रोथ रेट जो है स्टेट का जो रिकॉर्ड किया गया है, देखिए जो है उत्तराखंड के गठन के बाद जो है राजस्व वृद्धि दर अगर देखा जाए कि इस राजस्व वृद्धि दर का देखिए जो रिकॉर्ड कितना गया, इनमें जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है यानी राजस्व में जो कोई वृद्धि देखी गई है 9.63% देखी गई है। 2023-24 में आपकी जो राजस्व वृद्धि देखी जा रही है वो 23-24 में कितना देखी जा रही है, 9.63% देखी जा रही है। और यह वृद्धि क्या हो रही है, यह वृद्धि राज्य के प्रभावी राजकोष प्रबंधन और आर्थिक नीतियों का क्या माना जाता है, परिणाम माना जाता है। ये तो हो गया राजस्व वृद्धि। और वहीं हम कर संग्रह के बारे में बात करें कि अपने उत्तराखंड स्टेट के गठन के बाद उत्तराखंड का कर संग्रह देखिए कितना 52 गुना बढ़ करके कितना हो गया है वर्तमान में, लगभग 233 करोड़ रुपए से वर्तमान में कितना 12,000 करोड़ रुपए हो। जब गठन हुआ था उस समय कितना था 233 और आज कितना हो रहा है 52, लगभग 12,000 करोड़। 2023-24 के अगर जो है वित्तीय वर्ष को देखा जाए अनुमानित देखिए जो है कर संग्रह केंद्रीय मुआवजे सहित देखिए जो है लगभग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की क्या लगाई गई है, अनुमान लगाई गई है। और आगे जो है सामाजिक पहल पर बात करेंगे, सोशल इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण को लेकर के फॉर एग्जांपल यानी वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हैं। एक देखिए स्कीम जो चलाई जा रही है लखपति दीदी, कौन सी, लखपति दीदी। तो लखपति दीदी का जो पहल है उसका पहल जारी करने का उद्देश्य क्या था, तो इस पहल का उद्देश्य था राज्य में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या करना है, इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाना है, सशक्त बनाना है, पावरफुल बनाना है। राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से जो है सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी देखिए योजना शुरू की गई है। अब इस कार्यक्रम के तहत लगभग लखपति दीदी के तहत 68,500 देखिए जो है 79 महिलाओं को क्या किया गया, सशक्त बनाया गया है। और इसके लिए क्या किया गया, 1,25,000 तक ये टारगेट को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अभी तक कितना 68,000 तक लगभग पहुंचा है। और कितना टारगेट है, 1,25,000 तक इसका देखिए जो है टारगेट रखा गया है। और सतत विकास यानी फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पे क्या फोकस किया गया है। सतत विकास में ये कर रहा है कि हमारा जो सर्वेक्षण सतत विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और दीर्घकालिक वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर क्या करना होगा, जोर देना होगा। देश में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है उसके लिए क्या करना पड़े, हमारा जो आपका बुनियादी जो ढांचा है, तो यानी जो आपका जो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उस पर क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान देना होगा। और इसके लिए हमें हेल्थ सेक्टर पर, हमें एजुकेशन सेक्टर पर मैक्सिमम फोकस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। अब इनके लिए चिंताएं या इनके लिए चैलेंजेस क्या क्या है। इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड के लिए चैलेंजेस
तो सर्वेक्षण उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य की सकारात्मक क्या देखिए सकारात्मक तस्वीर करता है, पेश करता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, पॉजिटिव पिक्चर ऑफ, देखिए जो उत्तराखंड का पॉजिटिव पिक्चर शो करता है कि क्या है क्या नहीं है, एक्चुअली पूरा का पूरा बताता है। लेकिन यह चिंता जो है कुछ ही क्षेत्रों पर देखिए पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे रीजनल इनइक्वालिटीज को लेते हैं, यानी क्षेत्रीय असमानता को लेते हैं। विभिन्न जिलों के बीच, विशेष रूप से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच क्या है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जो है आपका इनइक्वालिटीज देखी जाती है, आर्थिक असमानता होती है। जहां पर आपका जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां पर आर्थिक जो है विकास दर क्या होगा, पीछे होगा कंपेयर देन जो है प्लेन एरिया मैदानी क्षेत्रों की तुलना में। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, संतुलित विकास सुनिश्चित करना पड़ेगा, संतुलित विकास करना पड़ेगा ताकि प्लेन एरिया को हिली एरियाज की कंपेयर में क्या बनाया जाए, उसके बैलेंस में लाया जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है नीतियां बनाने के लिए पहाड़ी जिलों को आर्थिक रूप से विकसित करने का क्या किया जाएगा, तेजी से प्रयास किया जाएगा, ताकि ये जो गैप है, जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में, इनको कम किया जाए। और कम तभी होगा जब हम पहाड़ों में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां पर विकास करने का प्रयास करेंगे। अगला जो है प्राथमिक क्षेत्र में ठहराव देखा जा रहा है, यानी प्राइमरी सेक्टर जो है स्टैग्नेशंस के बारे में देख रहे हैं। तो हमारा जो स्टेट जो जीडीपी है, तो स्टेट जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का क्या है, रोल बहुत कम है, यानी 9 पॉइंट देखिए जो है 99% देखा जा रहा है, सबसे कम है। और सबसे कम रोल यह दिखा रहा है कि उत्पादकता और आय को बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कृषि और संबंध गतिविधियों को अधिक समर्थन और नवाचार की आवश्यकता है। सबसे कम अगर रोल अगर जो है आपके देखा जा रहा है किसका, एग्रीकल्चर का, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर में और भी ज्यादा डेवलपमेंट या और भी ज्यादा इनोवेटिव करने का जो है जरूरत है, करने की जरूरत है। और वहीं पर आपके जो है भविष्य के अनुमान और लक्ष्यों को अगर देखा जाए तो क्या करें, आगे देखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण निरंतर वृद्धि विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित करता है। तो कौन सा लक्ष्य निर्धारित करेगा, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को डिसाइड करेगा। तो राज्य का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय के ऊपर की ओर क्या करना है, प्रेक्षक वर्ग को बनाए रखना है, आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद भी करनी है। और वहीं रोजगार सृजन की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन, तो विशेष रूप से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के माध्यम से रोजगार सृजन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से बेरोजगारी दर और उनमें कमी आने की उम्मीद होगी। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस कर लें, देखिए जो है फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस कर लिया जाए और किसमें, सर्विस सेक्टर पर फोकस कर लिया जाए, तो इससे क्या होगा, इन दोनों से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इन दोनों से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा। और जब रोजगार जनरेट होगा यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या देखा जाएगा, रिड्यूस देखा जाएगा, बेरोजगारी दर में कमी आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। वही जो है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास को देखा, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप एजेंडे में सबसे ऊपर है। इनमें पहाड़ी जिलों को विशेष आर्थिक पैकेज और विकास कार्यक्रम क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2023-24 का जो उत्तराखंड का देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण है, राज्य के लिए क्या करता है, पर्याप्त आर्थिक वृद्धि और विकास को क्या करता है, रेखांकित करता है। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड फॉर 2023 एंड 24 जो है अंडर सोर्सेज देखिए जो पीरियड ऑफ सस्टेनियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द स्टेट्स, और इस तरीके से जो है निष्कर्ष निकालता है। अब सवाल है कि राष्ट्रीय औसत को पार करने वाली विकास दर
प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि और बेरोजगारी गरीबी में तेजी से गिरावट के साथ उत्तराखंड प्रभावी आर्थिक प्रबंधन के एक मॉडल के रूप में खड़ा है। हालांकि संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब है राष्ट्रीय औसत को पार करने वाली जो विकास दर है, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो है विकास दर, डेवलपमेंट रेट जो है, यानी ग्रोथ रेट जो है हमारा सरप्लस, देखिए जो ग्रोथ रेट है उस ग्रोथ रेट को लेते हैं, विकास दर को ले लेते हैं। किसको? ग्रोथ रेट यानी विकास दर को ले लिया फॉर एग्जांपल जो है। प्रति व्यक्ति आय यानी जो आपकी पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम, प्रति कैपिटा इनकम में वृद्धि देख लिया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट, आपके जो बेरोजगारी है इस बेरोजगारी में थोड़ी कमी देखा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में कमी देख लिया जाए। और पॉवर्टी, इस पॉवर्टी में भी थोड़ा कमी देखा जाए, रिड्यूस कर लिया जाए। और ये सब उत्तराखंड के देखिए जो है मॉडल के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं। और यहाँ पर संतुलित और समावेशी विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको दूर करना होगा। और आपके जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं उस प्राइमरी सेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। यानी अगर ओवरऑल अगर कहा जाए, द सर्वे प्रोवाइड द डिटेल रोड मैप ऑफ द स्टेट्स फ्यूचर, तो ये सर्वे कुल मिलाकर के राज्य की भविष्य की आर्थिक नीतियों का एक विस्तृत क्या करता है, रोड मैप प्रदान करता है, जो सतत विकास, समान विकास, औद्योगिक सेवा क्षेत्र के विस्तार पर निरंतर जो है ध्यान केंद्रित करने पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। और अगर कहा जाए आशावादी अगर आंकड़ों के आधार पर बात करें तो उत्तराखंड के लिए एक आशाजनक भविष्य का जो है संकेत देता है। और बशर्ते कि चैलेंजेस का सामना आपका जो प्रभावी रणनीतियों और मजबूत कार्यान्वयन के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो गाइस, दिस इज योर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड 2023 एंड 24 के लिए।